गुड मॉर्निंग। हम अपने रिश्तों के लिए आजकल कितनी मेहनत करते हैं। हम शायद अपना पूरा ही जीवन अपने रिश्तों को सुधारने में लगा देते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, माता पिता और भी हमारे इतने सारे रिश्ते होते हैं। हम उन सब के लिए अपना कितना समय देते हैं और अपनी कितनी मेहनत लगा देते हैं। अपने जीवन का अत्यधिक समय हम अपने रिश्तों के लिए ही देते हैं, लेकिन हम फिर भी हम में से मोस्टली आज सब इतने दुखी क्यों हैं? और शायद सबसे अधिक दुख हमें अपने रिश्तों के ही थ्रू मिलता है, क्योंकि जिन लोगों से हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा दुख भी हमें उनसे ही मिल रहा है। तो जिस चीज़ के लिए हम सबसे अधिक मेहनत कर रहे हैं, सबसे अधिक धन भी हम लगा रहे हैं और सबसे ज़्यादा समय हम अपने रिश्तों के लिए देते हैं और हमें सबसे अधिक दुख भी उन रिश्तों से ही मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जिन लोगों के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं वास्तव में वे इंसान खुद ही आज दिव्य गुणों से खाली हो चुके हैं। उनके पास सुख देने के लिए है ही नहीं। इसी वजह से हमें उनसे दुख ही प्राप्त होता है, क्योंकि हर इंसान में सहनशीलता, देने की भावना और निस्वार्थ प्रेम ऐसे बहुत सारी जो दिव्य गुण होते हैं वे सब खत्म हो चुके हैं, क्योंकि इस समय हम सब कलयुग के अंत की ओर हैं। यानी कि हम सब कलयुग के अंत में खड़े हुए हैं, तो मनुष्य के अंदर से इस समय सारे दिव्य गुण खत्म हो जाते हैं। जितनी भी जो सहनशीलता होती है और निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना, आज हर इंसान सिर्फ दूसरों से लेना चाहता है। तो और हर इंसान के अंदर क्रोध है, तो क्रोध में तो मनुष्य कितने ही अपशब्द कह देते हैं और दूसरे को फिर इतना दुख हो जाता है। लेकिन यदि हमें यह पता हो, क्योंकि हर इंसान की आज आत्मा की शक्ति इतनी कमज़ोर हो चुकी है जिस वजह से वे ऐसा व्यवहार करते हैं, तो यदि हम उनसे एक्सपेक्टेशन रखना छोड़ दें तो हम इतने सारे दुखों से बच सकते हैं। यदि हमें पता हो कि आज मान लीजिए कि सामने वाले व्यक्ति के पास पैसे हैं ही नहीं और हम बोल रहे हैं कि हमें 100 रुपये दे दीजिए, तो वह व्यक्ति कहाँ से देगा? फिर हम बहुत दुखी हो जाएं कि उसने पैसे नहीं दिए। लेकिन यदि हमें अब सही ज्ञान है कि उसके पास पैसे नहीं थे तो वह नहीं दे सकता, फिर हम दुखी नहीं होंगे। तो ऐसे ही यदि हमें पता हो कि सामने वाले व्यक्ति के पास प्रेम देने के लिए है ही नहीं, तो वह कहाँ से देगा? क्योंकि आज हर इंसान तो प्रेम पाना चाहता है, लेकिन किसी को प्रेम देने की शक्ति शायद आज हर इंसान के पास बची नहीं है। तो यदि हम दूसरों से इस प्रकार अपेक्षाएं रखना छोड़ दें तो हम बहुत सारे दुखों से बच सकते हैं। जैसे कि हम अपने घर परिवार में रहते हुए अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाएं और वास्तव में यदि हमें प्रेम चाहिए तो वह हमें ईश्वर से लेना चाहिए, क्योंकि ईश्वर प्रेम के सागर हैं। और हम इतना अधिक समय अपने रिश्तों के लिए देते हैं और कितना ही धन भी लगाते हैं, क्या उसमें से 1% भी आप कभी ईश्वर के लिए उतना प्रेम देते हैं? यदि हम वास्तव में ईश्वर को थोड़ा भी प्रेम दें तो उनसे हमें 100 गुना रिटर्न मिलेगा या पद्मों गुना रिटर्न मिलेगा। जबकि मनुष्य ऐसा नहीं करते। मनुष्य के लिए शायद आप कितना भी प्रेम लगा दें, अपना सारा जीवन भी लगा दें, हो सकता है आपको धोखा मिल जाए, क्योंकि जब मनुष्य के अंदर आज दिव्य गुण है ही नहीं और वे दूसरों के बारे में इतना सोचते ही नहीं। हर मनुष्य स्वार्थी हो चुका है, वे सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं और हम ऐसे लोगों के लिए ही अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। अंत में एक दिन ऐसा आ जाता है जब हमारे जाने का समय आ जाता है, उस समय हम कितना दुखी होते हैं कि मेरा सारा जीवन यूँ ही ऐसे लोगों के पीछे बर्बाद हो गया जिनसे मुझे कुछ प्राप्ति ही नहीं हुई। क्योंकि समय रहते आपने कभी उस ईश्वर को याद करने के बारे में सोचा नहीं। तो यदि आज हमारे पास समय है तो हम अपनी इतनी सारी चीज़ों में इतना समय देते हैं, इतना धन देते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, उसमें से यदि थोड़ा सा समय निकाल कर भी हम यदि ईश्वर को सच्चे दिल से याद करना शुरू कर देते हैं तो ईश्वर ज़रूर हमें उसके बदले पद्मों गुना प्रेम लौटाते हैं और पद्मों गुना मदद करते हैं। हालांकि ईश्वर जो भी हमारी मदद करते हैं वे उसका दिखावा नहीं करते, वे हमें खुद ही समझना होगा कि यह मदद ईश्वर से प्राप्त हुई है। अब जैसे कि एक माँ अपने छोटे बच्चे से प्यार करती है तो वह उसका उतना स्वार्थ नहीं होता, वह उससे निस्वार्थ भाव से ही प्रेम करती है, उसकी पूरी देखभाल करती है।
तो ऐसे ही हमें ईश्वर से भी प्रेम करना चाहिए। ईश्वर से हम जब स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं कि हे ईश्वर, मैं इतना प्रसाद चढ़ाऊँगा, आप मेरी ये इच्छा पूर्ति कर दीजिए, मैं आपके उस मंदिर में दर्शन करने आऊँगा यदि आपने मेरी ये इच्छा पूरी की, तो ये प्रेम नहीं है। यह तो लेन-देन है और ये तो स्वार्थ ही है, एक तरीके का बिज़नेस है। तो इसलिए हम ईश्वर के प्रेम को अनुभव नहीं कर पाते हैं। और ना ही हमारा ईश्वर से फिर मजबूत रिश्ता बनता है। यदि आपको ईश्वर से अच्छा रिश्ता बनाना है और आप चाहते हैं कि आपको उनसे बहुत प्रेम मिले, वे आपकी हमेशा मदद करें, तो उसके लिए आपको भी उन्हें निस्वार्थ प्रेम देना होगा। यानी कि आप उनसे कुछ भी माँगने की लिस्ट ना पकड़ाएँ। आप उन्हें सिर्फ़ सच्चे दिल से, भले ही आप थोड़े ही समय ही याद क्यों ना करें, तो भी आपको पद्मों गुना रिटर्न मिलेगा। जैसे कि आप किसी बहुत अच्छी जगह थोड़े से पैसे भी आप इन्वेस्ट कर देते हैं ना, तो आपको उसका बहुत अधिक रिटर्न प्राप्त होता है। तो ऐसे ही ईश्वर के पास यदि हम अपनी याद का थोड़ा-सा भी समय उसमें ऐड कर देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, तो ईश्वर हमें उसकी पद्मों गुना मदद लौटाते हैं। और हमारे जीवन को वो खुशियों और आनंद से भर देते हैं। जबकि आप किसी भी मनुष्य के लिए आप अपना पूरा जीवन भी लगा देते हैं, तो भी हो सकता है आपको अंत में दुःख ही मिले। लेकिन यदि ईश्वर के लिए आपने अपना समय इन्वेस्ट किया है और उनको आपने सच्चे दिल से याद किया है, तो वह समय आपका सर्वश्रेष्ठ समय होता है और उसका आपको पद्मों गुना रिटर्न मिलेगा। तो असली जीवन की कमाई हमारी यही होती है, क्योंकि एक दिन जब हम शरीर छोड़ देते हैं तो हमारे सारे रिश्ते नाते सब यहीं यहीं छूट जाएंगे। लेकिन जितनी देर हमने ईश्वर को याद किया था, वह हमारी कमाई जमा हो जाती है, जो कि हमारे अच्छे कर्म बन जाते हैं और फिर हमें उसका बहुत अच्छा फल मिलता है, जिससे कि हमें सुख मिलता है, आनंद मिलता है और हम एक अच्छे संपन्न परिवार में जन्म लेते हैं। तो यदि वास्तव में हम खुद से प्रेम करते हैं, तो हमें फिर खुद की भलाई करनी चाहिए। तो हमें सोच समझ कर के ऐसी जगह अपने कर्मों को इन्वेस्ट करना चाहिए जिनसे हमें अच्छा फल प्राप्त हो। तो यदि हम वास्तव में अब खुद को अच्छे कर्मों का फल देना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें फिर ईश्वर के साथ रिश्ता ज़रूर जोड़ना चाहिए। जैसे कि कहते हैं ना कि जो इंसान जैसा होता है वैसी ही संगति में रहता है। तो मान लीजिए कोई दिन भर आवारा गर्दी करने वाले लड़के हों, तो वे एक ऐसे व्यक्ति से दोस्ती नहीं करेंगे जो सारे दिन पढ़ाई करता रहता हो, बहुत अच्छे कर्म करता हो, हर चीज़ समय पे करता हो, वे उसे पसंद नहीं करेंगे। पर उनके नापसंद करने का अर्थ यह नहीं हो जाता है कि वे गुंडागर्दी करने वाले अच्छे हैं और जो पढ़ रहा है वह गंदा है। वास्तव में तो अच्छा व्यक्ति वह है जो सारे दिन पढ़ रहा है, लेकिन उसे वे दूसरे दोस्त उसे पसंद नहीं कर रहे हैं। इसीलिए कभी भी आप खुद का मूल्यांकन इस बेस पर कभी भी ना करें कि दूसरे व्यक्ति आपको कैसा समझते हैं, क्योंकि दूसरे व्यक्ति वे जैसे होंगे, वे अपने उनके माइंड के अकॉर्डिंग आपको जज करेंगे। इसलिए आप खुद को जज करने का कार्य सिर्फ स्वयं अपने ही हाथों में रखें। किसी दूसरे से ये ना सोचें कि वह आपके बारे में क्या कहता है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति जो जिस कैटेगरी का होगा वह आपको वैसा ही समझेगा। तो वास्तव में यदि अच्छे बनना है आपको, तो उसके लिए हमें जो ईश्वर के बताए हुए दिशा निर्देश है उस पर चलना चाहिए। अब जो व्यक्ति गलत कार्यों में इन्वॉल्व हैं, उन्हें यह सब कार्य पसंद नहीं आएंगे जो ईश्वर हमें बताते हैं। तो ये इसलिए यदि हम इस कलयुग दुनिया के मनुष्यों से सलाह लेते रहेंगे कि क्या करना सही है, कौन सी चीज़ सही है, तो वे हमें गलत सलाह ही देंगे, क्योंकि वे खुद ही गलत मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो वास्तव में सही दिशा निर्देश चाहिए तो वो एक ईश्वर से लेना चाहिए हमें। इस समय ईश्वर धरती पर आकर हमें प्रतिदिन ज्ञान प्रदान करते हैं, जो कि मुरली कहलाती है, जो कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम में प्रतिदिन जो मुरली सुनाई जाती है वह ईश्वर के डायरेक्ट महावाक्य होते हैं। क्योंकि ईश्वर कभी भी जन्म लेकर इस धरती पर नहीं आते हैं, बल्कि वे एक दिव्य पुरुष है, ब्रह्मा बाबा उनके शरीर में प्रवेश कर अवतरित होते हैं, जो कि हमें ज्ञान देते हैं और वापस परम धाम में चले जाते हैं। वह एक ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा है। हम सबके असली पिता वे ईश्वर हैं, जिन्हें हम शिव कहते हैं, जिनकी हम शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं। वे निराकार हैं, वे ज्योति बिंदु स्वरूप हैं। तो आज तक हम अपने जीवन में
कितना समय कितनी चीज़ों को देते आए हैं, लेकिन अब से हम थोड़ा सा समय उस ईश्वर को याद करने में भी दें तो हमारा जीवन बहुत अच्छा होता जाएगा। क्योंकि यदि आप किसी अच्छे इंसान से संगति कर लेते तो आपका जीवन बदलने लगता है। तो यदि आपने ईश्वर के साथ संग कर लिया तो आपका जीवन उस दिन से ही बदलने लगेगा और आपके जीवन के सारे दुख दूर होने लगेंगे। तो इसलिए आप एक ईश्वर का संग करिए, बल्कि दूसरे मनुष्यों से सलाह ना लें। क्योंकि इस कलयुग में जो सलाह दी जाती है वह गलत मार्ग पर चलने के लिए अग्रसर की जाती है। जैसे कि आप झूठ बोलिए, दूसरों को धोखा देकर आगे बढ़ जाइए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि ऑलरेडी सारे मनुष्यों के अंदर बुराइयां भरी हुई हैं, तो वह दूसरों को भी हमें गलत ही मार्गदर्शन देंगे। लेकिन गलत कार्य करने का हमेशा बुरा ही फल मिलता है। आज हर मनुष्य इतना दुखी क्यों है? वास्तव में हम सब अपने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं। क्योंकि बिना किसी बुरे कर्म के हमें कभी भी बुरा फल नहीं मिल सकता। आज लोग हमारे साथ इतना बुरा कर जाते हैं, धोखा दे देते हैं, कुछ भी करते हैं, उसका बेसिक कारण सिर्फ यही है कि हमने बुरे कार्य किए हैं, भले ही इस जन्म में या पिछले जन्म में, जिसका कि फल अब हमें रिटर्न मिल रहा है। तो इसीलिए आप यह मत सोचिए कि हम धोखे से ज़्यादा पैसा कमा लें, दूसरों को धक्का देकर आगे बढ़ जाएं, किसी का बुरा कर दें, किसी को नीचा दिखा दें, दूसरों का दिल दुखाएं। ये सारे कार्य बुरे कार्य कहलाते हैं, जिससे हमारे पाप कर्म जमा होते हैं और जिसका रिटर्न हमें दुखों के रूप में मिलता है। सुखी बनने का सिर्फ यही रास्ता है कि हम सिर्फ अच्छे कर्म करें, दूसरों को दुख ना दें और सिर्फ अच्छे मार्ग पर ही आगे बढ़ें। क्योंकि गलत कार्य करने से भले ही सामने से आपको अभी दिखाई दे कि वे सुखी हैं, लेकिन वास्तव में उसका बहुत बड़ा बुरा कर्म जमा होता जा रहा है, जो कि कभी ना कभी रिटर्न मिलेगा। और आज भी जो हमें बुरे रिटर्न मिल रहे हैं वे भी हमारे किए हुए किसी जन्म के या इस जन्म के बुरे कार्य होते हैं। तो इसलिए सुखी बनना है तो सिर्फ और सिर्फ अच्छे ही कर्म करने चाहिए। तो इसकी शिक्षा हमें सिर्फ स्वयं भगवान ही देते हैं। क्योंकि कलयुग की सृष्टि में आपको शायद सिर्फ बुरे कार्य के लिए ही प्रोत्साहन मिले। तो इसलिए ईश्वर का संग करिए, दूसरों से सलाह मत लीजिए, दूसरों से यह राय मत मांगिए कि आप कैसे व्यक्ति हैं। खुद पर भरोसा रखिए और खुद का अवलोकन स्वयं ही करें कि आप सही कार्य कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो ईश्वर का संग करिए और भविष्य के लिए, अगले जन्म के लिए, इस जन्म के लिए भी अपना इन्वेस्टमेंट जमा करिए, जो कि सच में आपके काम आने वाला है। एक ईश्वर ही है जो हमेशा आपकी मदद के लिए रेडी रहते हैं, सिर्फ आपको उन्हें दिल से याद करना ज़रूरी है। बाकी मनुष्य मुसीबत में काम आए या ना आए, पर ईश्वर हमेशा मदद के लिए हर समय हाजिर है। लेकिन उसके लिए आपको उनसे मजबूत रिश्ता बनाना होगा, उसके लिए आपको प्रतिदिन उन्हें याद करना चाहिए। जितना ही अधिक आप ईश्वर के साथ मजबूत रिश्ता बनाएंगे, आपका जीवन उतना ही श्रेष्ठ होता जाएगा और आप उतना ही हल्का महसूस करेंगे, आपके जीवन के सारे दुख दूर होने लगेंगे। ईश्वर को उनके सही परिचय से याद करिए। अब यदि आपने किसी को भी ईश्वर समझ के याद करना शुरू कर दिया तो आप रॉन्ग नंबर पर हैं। ईश्वर सिर्फ एक ही है, वह परम पिता परमात्मा है, ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, निराकार हैं, आत्मा है, वे शरीरधारी नहीं है। इसलिए आप किसी भी देवी देवता को, किसी भी मनुष्य को ईश्वर समझकर याद ना करें, नहीं तो आपको कोई भी रिटर्न नहीं मिलेगा। यदि आप सिर्फ उस ईश्वर को ही याद करेंगे जिनका नाम शिव है, जो परम धाम में रहते हैं, तो ही आपको पद्म गुना रिटर्न मिलेगा। थैंक यू।